जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 13 जो कि आपके जीके और जीएस के क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, जो हमारे एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम है वो हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो उन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी अर्थात उनकी रिविजन के लिए हम आपके लिए 30 इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चनों की क्लास लेकर आ चुके हैं आपके लिए। तो आपको यहाँ पर आपका जो भी स्कोर है आपको बताना है इन क्वेश्चनों को देखकर कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है, रही बात है आपके क्वेश्चन में डाउट्स की। अगर आपको जो भी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको जो भी डाउट्स है तो उन डाउट्स को हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि जो आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर होते चले जाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देखिए, खालिस्तान के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जो हमारी अधातुएं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है ग्रेफाइट। यानी जो ग्रेफाइट के जो अलावा जो भी हमारी अधातुएं होती है वो सारी क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। इनमें से क्या है जो आपका एक विद्युत रोधी नहीं है? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नाइक्रोम। यानी कि नाइक्रोम है आपका एक विद्युत रोधी नहीं है, बल्कि जो आपका कागज हो गया, हीरा हो गया, आपका एबोनाइट हो गया, ये सारे कैसे हमारे विद्युत रोधी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी सदिश का परिणाम, यानी कि किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? कभी कभी आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी सदिश राशि है जो भी उसका परिणाम होगा वो कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो हो सकता है लेकिन आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। यानी गुर्दा कौन सा कार्य नहीं करता, इनमें से हमको देखकर इनमें सेलेक्ट करके हमको बताना है। तो कौन सा कार्य हमारा जो गुर्दा नहीं करता? तो हमारा कार्य क्या है, यानी कि प्रतिजैविक का जो स्राव होता है वो हमारा गुर्दा नहीं करता। यानी कि देखिए, जो हमारा प्रतिजैविकी का जो स्राव होता है उनको कार्य, जो गुर्दे का कार्य होता है वो हमारा नहीं होता। ठीक है, लगभग जो हमारा गुर्दा कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। देखिए, रक्त का नियमन, यानी कि रक्तचाप का नियमन हमारा गुर्दा कार्य करता है। मूत्र को बाहर निकालने का कार्य यानी पंप करने का कार्य कौन करता है? हमारा गुर्दा करता है। ठीक है, और शरीर में जो भी हमारे तरल होते हैं उनकी जो अम्लता का जो नियमन है वो भी कौन करता है? हमारा गुर्दा करता है। लेकिन जो हमारा प्रतिजैविक का जो स्राव होता है वो गुर्दे का कार्य नहीं होता। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? क्या होगा उस तत्व का नाम? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा आपका? फास्फोरस। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन एक वायरस, यानी निम्न में से कौन एक वायरल रोग नहीं है? कौन सा है जो आपका एक वायरल रोग नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? एक मिर्गी। यानी कि जो आपका मिर्गी है एक आपका वायरल रोग नहीं है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना और बता दें, हमारी वीडियो के माध्यम से जो भी हमारी वीडियो अर्थात जो भी हमारी क्लासें होती हैं, इन क्लासों के माध्यम से जो भी आपको यहाँ पे जीके और जीएस के क्वेश्चनों के जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम के लेवल से आप सभी के लिए टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीपीयू, 10+2, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, आपका जैसे पटवार हो गया। ठीक है, जिस भी एग्जाम के अंदर जो भी आपकी जीके और जीएस पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लेवल से ये सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से बार बार आपके एग्जाम में भी देखने को मिले हैं और हर साल की तरह ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और हम आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवाते हैं, ताकि जो आपकी तैयारी आपकी बेहतरीन एक अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर देखने को मिले। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्केप के बिना आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है, ताकि सारे क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? किस वैज्ञानिक ने किया विद्युत चुंबक का आविष्कार? तो किसने किया? हमारा विलियम स्टर्जन ने। किसने किया? विलियम स्टर्जन ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, जकारियास, यानी कि जकारियास जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? तो इनने किसका आविष्कार किया था? सूक्ष्मदर्शी का। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो बहु विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? कौन सा जीव करता है बहु
विखंडन द्वारा प्रजनन, तो ये आपका कौन सा जीव करता है? तो ये आपका करता है प्लाज्मोडियम। कौन सा करता है? आपका प्लाज्मोडियम। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण का मान्य सिद्धांत किसने सूत्र प्रतिबंध किया था? किसने किया था विद्युत चुंबकीय विकिरण का मान्य सिद्धांत? तो ये आपका किसने किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। किसने किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, खालिस्तान के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो किसके होते हैं अगतिशील? तो ये आपके होते हैं पोरीफेरा के। किसके होते हैं? आपकी पोरीफेरा के। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किस कारण से बढ़ता है? तो ये आपका बढ़ता है किससे? लेटरल मेरिस्टेम से। किससे बढ़ता है? आपका लेटरल मेरिस्टेम से। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? तो ये आपका शीर्ष विभुजोतक। क्या पाया जाता है? आपका शीर्ष विभुजोतक पाया जाता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है, इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो आपका ये रोग, तो ये आपका रोग होता है किसके द्वारा? टेप्रोनेलिमा। किसके द्वारा होता है? आपका ये टेप्रोनेमा प्लेडियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? तो ये आपका होता है हीलियम का। यानी कि जो हीलियम का जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा होता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? ये निम्नलिखित में से हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तो कौन सी हो जाएगी दो परतें आपकी? तो ये आपकी कौन कौन सी होती है? देखिए, हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा से बना होता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नींबू का पीएच मान होगा लगभग कितना होता है? नींबू का पीएच मान लगभग, तो ये आपका कितना होता है? 2.4। कैसा होता है? 2.4। अगर बात करूं मैं प्रकृति की, तो किस प्रकार की हो जाएगी आपकी ये अम्लीय प्रकृति। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो क्या नहीं है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका क्या नहीं है? तो ये आपका जो ओडोमीटर है वो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? अरिथोमीटर, यानी कि अरिथोमीटर का किया जाता है, यानी कि जो इसका आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? अरिथोमीटर का। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार तो ये किया गया था किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा किया गया था इसका आविष्कार। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? देखिए, लियो एस लिजार्ड, यानी कि लियो एस लिजार्ड के साथ अन्य कौन सी भौतिकी विज्ञान न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले एक्सेस के लिए लिए जाते थे, यानी लिए जाते हैं? किसके लिए लिए जाते हैं? तो ये आपके लिए जाते हैं किस चीज के लिए? एनिको फर्मी के द्वारा। किसके द्वारा? आपको एनरिको फर्मी के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, हम आपको वीडियो के माध्यम से टॉप लेवल के जीके और जीएस के क्वेश्चंस करवाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार यहीं से पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के लिए लाइक जरूर करते रहिए। हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? उत्प्लावी बल डिपेंड करता है, यानी जो आपका उत्प्लावी बल होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो ये आपका करता है किस पर? विस्थापित तरल के भार पर ये निर्भर करता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मानव के डाउन, यानी कि मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण है। क्या कारण है मानव में डाउन सिंड्रोम का? तो ये आपका क्या कारण हो जाएगा? देखिए, क्रोमोसोम की संख्या 21 की अनुपस्थिति होना। ठीक है, यानी जो आपका क्रोमोसोम है उसमें जो संख्या 21 की है वो क्या होना? अनुपस्थित होना। तो इसका एक वजह बनती है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिजन एक पदार्थ है जो, क्या है प्रतिजन? क्या होते हैं प्रतिजन? आपको पता है क्या होते हैं प्रतिजन? क्या होते हैं? आपकी प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करना, यानी कि जो प्रतिजन पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमारी प्रतिरक्षा होते हैं उनके संवेग को यह प्रेरित करता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्याज में खाद्य पदार्थों किस रूप में वंचित होती है, यानी कि जो हमारी प्याज होती है उसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस रूप में संचित होती है? तो किस रूप में होती है? तो ये आपकी होती है सेलुलोज में। किस में होती है? आपकी सेलुलोज के अंदर। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? अनानास एक पौधा है, यानी कि जो आपका एक अनानास है वो पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? तो ये आपका हो जाएगा मरूदुभिद, यानी कि मरूदभिद आपका एक प्रकार का एक पौधा हो जाएगा। क्या? आपका अनानास। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एपीकल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आपका एपीकल्चर? तो ये आपका हो जाएगा किससे? मधुमक्खी से। किससे हो जाएगा? आपका मधुमक्खी से। ठीक है, यानी कि एपीकल्चर के अंदर आपका जो मधुमक्खी पालन है वो किया जाता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कवक विज्ञान क्या है? क्या है कवक विज्ञान? तो क्या हो जाएगी आपकी ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना। किसमें होता है आपका ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन करना? तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह वस्तु है जिसकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम से बदलती है, उसको क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ओल फैक्ट्री संकेतक। क्या बोलते हैं उसको? ओल फैक्ट्री संकेतक। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस पर अधिकतम होता है? यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बीच जो बल कार्य करता है, कौन सा आकर्षण बल में अधिकतम होता है? क्या अधिकतम होता है उनके अंदर? तो ये आपका क्या होता है? तांबे की छड़, यानी कि तांबे की छड़ उसमें क्या होती है? अधिकतम होती है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? एक सोलर सेल किससे बना होता है? किससे बना होता है आपका एक सोलर सेल? तो ये आपका बना होता है किससे? सिलिकॉन से। किससे बना होता है आपका? एक निर्मित होता है आपका एक सिलिकॉन से। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो साथियों ये थी आपकी 30 इंपोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चनों की क्लास है जो कि आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि जो भी साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बेहतरीन एक अच्छी लेवल पर उनको देखने को मिले। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट जीके और जीएस की क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।